क्या न्यूक्लियर बम भी ब्रह्मास्त्र है? हाँ, वही ब्रह्मास्त्र जिसके बारे में रामायण और महाभारत में उल्लेख किया गया है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया था, उन्होंने ये माना कि उन्हें गीता और हिंदू वेदों से प्रेरणा मिली थी न्यूक्लियर बम बनाने की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का मतलब होता है त्रिदेव। जब न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया जा रहा था तो उसे देखकर रॉबर्ट ने कहा, आई बिकेम डेथ, डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। ये लाइन भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कही है। तो क्या न्यूक्लियर बम ब्रह्मास्त्र का ही एक रूप है? और ब्रह्मास्त्र कितने तरीके के होते हैं? ब्रह्मास्त्र कितना घातक है और क्या ये न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा घातक है? तो चलिए ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर बम दोनों को ही समझते हैं और इन्हें कंपेयर करते हैं। तो चलिए ब्रह्मास्त्र से शुरू करते हैं, पर पहले ये समझ लेते हैं कि ये अस्त्र क्या होते हैं और ये अस्त्र शस्त्र से किस तरीके से अलग है। आपने अस्त्र और शस्त्र तो सुना ही होगा। हमें लगता है ये बस हथियार हैं, बट इनमें कुछ अंतर होता है। अस्त्र वो होते हैं जो चलाने के बाद हमसे दूर जाते हैं और जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है, जैसे मिसाइल होगी, रॉकेट होगी, बुलेट होगी। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र भी एक तरीके का अस्त्र है। तो अब बात यह आती है कि शस्त्र क्या होते हैं। शस्त्र को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और वो आपके पास ही रहते हैं, जैसे गन हो गई, तलवार हो गया, त्रिशूल हो गया, भाला हो गया, ये सब शस्त्र हैं। तो अब आते हैं ब्रह्मास्त्र पे। इसे ब्रह्मास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे ब्रह्मा जी ने बनाया था। पर ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, तो उन्होंने ऐसी चीज क्यों बनाई जिससे सृष्टि का विनाश हो सकता है? तो जब दैत्यों ने देवों को हरा के स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया था, तो ब्रह्मा जी ने धर्म को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र की रचना की थी। तो अब आप कहेंगे कि ब्रह्मास्त्र है क्या? तो ब्रह्मास्त्र दो तरीके के होते हैं, उच्च ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीष अस्त्र। हिंदू वेदों के हिसाब से ब्रह्मास्त्र सबसे विनाशकारी अस्त्र है। ये जिसपे चला दिया जाता है उसकी मौत निश्चित है। अब ब्रह्मास्त्र के किए गए इस विश्लेषण को बहुत ध्यान से सुनिए और इसे आम शब्दों में समझने की कोशिश करिए। यह हमें वीडियो में आगे भी काम आएगा। ये एक भयंकर आग का गोला बनाता है, भयानक लपटों और अनगिनत गड़गड़ाहट के साथ धधकता है। पेड़, समुद्र, जानवर सहित सभी प्रकृति कांपती है और आकाश आग की लपटों में घिर जाता है। ग्लेशियर पिघलते हैं, पहाड़ चारों ओर प्रचुर शोर से बिखर जाते हैं, विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन फैल जाते हैं। इसके प्रभाव से उस स्थान पे कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधा कुछ भी नहीं बचता। 12 साल तक उस स्थान पे फिर से जीवन का उदय नहीं हो पाता। पृथ्वी में दरार पड़ जाती है और सालों तक बारिश नहीं होती। आसपास के गाँव में महिलाओं के गर्भपात हो जाते हैं। आने वाली कई पीढ़ियां मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होती हैं। अब आते हैं ब्रह्मशीष अस्त्र पे, जो दूसरा अस्त्र है। कहा जाता है ये ब्रह्मास्त्र से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये पूरी सृष्टि का विनाश करने की शक्ति रखता है। ये ब्रह्मा के शीश यानी सर से बना है। ये जहाँ पे चलाया जाता है वहां पे 12 ब्रह्म वर्षों तक ना कोई घास का तिनका उगता है, ना बारिश होती है। वो पूरा स्थान बंजर हो जाता है। आपको बता दूं, एक ब्रह्म वर्ष का मतलब होता है 3.11 ट्रिलियन ईयर। तो इस हिसाब से 12 ब्रह्मवर्ष का मतलब हो गया 37.32 ट्रिलियन ईयर्स। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। तो यहाँ पे 37 लाख करोड़ सालों तक इसका असर रहता है। तो आप समझ सकते हैं ये ब्रह्मास्त्र से कितना ज्यादा खतरनाक है। तो अब आ जाते हैं न्यूक्लियर बम पे। तो न्यूक्लियर बम दो तरीके के होते हैं, एक यूरेनियम बेस, एक प्लूटोनियम बेस। भारत के पास प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर बम है क्योंकि अमेरिका ने इंडिया पे बैन लगा दिया था और इंडिया को कोई यूरेनियम दे नहीं रहा था और इंडिया में यूरेनियम पाया नहीं जाता, पर इंडिया में प्लूटोनियम की माइंस हैं। तो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जी ने प्लूटोनियम से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप की, इसीलिए उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो अब आते हैं न्यूक्लियर बम में होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो इसमें 99.3% यूरेनियम 238 होता है और 0.7% यूरेनियम 235 होता है। यहाँ पे 238, 235 यूरेनियम का मॉलिक्यूलर वेट है। तो जो यूरेनियम 235 होता है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और ये बम को ट्रिगर करने के लिए होता है, इसीलिए इसको इतनी कम मात्रा में डाला जाता है। न्यूक्लियर बम फिजन रिएक्शन पे बेस है। फिजन रिएक्शन एक तरीके से चेन रिएक्शन होती है। तो इसमें होता है कि यूरेनियम के एक न्यूट्रॉन को निकाला जाता है और उसके निकलने से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो न्यूट्रॉन जाके दूसरे न्यूट्रॉन से टकराता है जिससे और एनर्जी निकलती है। इसकी वजह से यूरेनियम 238 में भी फिजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और यूरेनियम 238 के ट्रिगर होते ही इतना बड़ा ब्लास्ट होता है। तो न्यूक्लियर बम जब फटता है तब क्या होता है, जिस जगह पे गिरता है उस जगह पे इतनी गर्मी हो जाती है कि स्टील को भी पिघला देता है। वहां इतना ज्यादा उजाला हो जाता है कि उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। आसमान में मशरूम शेप की आग की बहुत ऊंची लपट उठती है। इसके 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज जल के राख हो जाती है। इंसान तो भाप बन के उड़ जाएंगे, उनकी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। इससे जो शॉक वेव निकलती है वो इतनी पावरफुल होती है कि 10 किलोमीटर के दायरे तक की सारी बिल्डिंगें गिर जाएंगी और बहुत सारा मलबा हवा में उड़ेगा, जिसकी वजह से लाखों लोग घायल होंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। शॉक वेव 37 किलोमीटर तक विनाश करेगी। खिड़कियों के कांच टूट जाएंगे और जिससे बहुत सारे लोग घायल होंगे। इसका असर करीब 70 किलोमीटर दूर तक देखा जाएगा। जो आग का गुबार उठा था उसमें जो राख थी वो रेडियो एक्टिव थी। हवा के साथ ये राख उड़ के बहुत दूर तक जाएगी और एटमॉस्फेयर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को घोल देगी। आने वाली कई जनरेशन इसकी वजह से अपंग होंगी। आने वाले 12 साल तक रेडिएशन का इफेक्ट देखा जाएगा। ये सब कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा? शायद ब्रह्मास्त्र के फटने पे भी कुछ ऐसा ही होता है।
वो जगह 12 साल तक रहने लायक नहीं रहेगी, आग का गुबार, आने वाली पीढ़ियां अपंग होंगी, हवा में रेडिएशन, वहां था कि जहरीले रसायन हवा में घुल जाएंगे। यहाँ तक कि जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम गिराया गया था, उसके बाद रेडिएशन फॉल आउट होने के बाद सभी प्रेग्नेंट औरतों का अबॉर्शन हो गया था और 12 साल तक वहां अकाल पड़ा था। इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज। कहीं ये न्यूक्लियर बम ब्रह्मास्त्र तो नहीं? वैसे इस बात को साइंटिस्ट ने भी माना है कि जो रचना रामायण और महाभारत में ब्रह्मास्त्र की गई है वो बिल्कुल न्यूक्लियर बम जैसी है। मतलब पहले भी न्यूक्लियर बम्स थे और उनका इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है। तो जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि रामायण महाभारत कहानियां हैं, ये बस एक मैथोलॉजी है, तो इस बात को समझ लें, ये मैथोलॉजी नहीं, हमारी हिस्ट्री है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वहां कई ऐसे नगर मिले हैं जो 5000 से 7000 साल पुराने हैं। वहां बहुत से कंकाल मिले हैं जिनको देख के ये लगता है कि इनके ऊपर हीट या आग से प्रहार हुआ है। इनके ऊपर जब और स्टडी की गई तो ये पता चला इनके ऊपर रेडिएशन का भी असर हुआ था। वहीं राजस्थान के जोधपुर से 16 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में 3 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा एरिया मिला है जहाँ पे रेडियो एक्टिव राख का भंडार दबा हुआ है। इसके मिलने के बाद इसके आसपास खुदाई की गई तो वहां पे एक दबा हुआ शहर मिला जिसमें सभी घर और 5 लाख से ज्यादा लोग 8000 से 12000 साल पहले किसी विस्फोट की वजह से नष्ट हो गए थे। तो क्या ये न्यूक्लियर ब्लास्ट था? और अगर हाँ तो क्या यहाँ पे ब्रह्मास्त्र गिराया गया था? क्योंकि 12000 साल पहले न्यूक्लियर बम तो थे नहीं। इससे ये साबित होता है कि हिंदू ग्रंथों में उल्लेख की गई सभी घटनाएं सत्य हैं और ये प्राचीन काल की बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानो 5। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।